हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे प्रमोद महाजन, जिन्हें उस वक्त पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, उनका 3 मई को ही निधन हुआ था। प्रमोद महाजन ने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें भरी थी। ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि उनके सगे भाई प्रवीण महाजन ने ही उनकी हत्या की थी, लेकिन क्या आपको उनके जीवन से जुड़ी और बातें पता है जो प्रमोद महाजन को और नेताओं से अलग करती हैं? तो चलिए आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनसे जुड़ी कई अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रमोद वेंकटेशन महाजन, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को तेलंगाना के महबूब नगर इलाके में हुआ। महाजन का जन्म एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के अंबाजोगाई इलाके में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्रमोद से प्रभावित होकर गोपीनाथ ने भी राजनीति में कदम रख दिया। इसके बाद प्रमोद की बहन की शादी गोपीनाथ से हो गई। प्रमोद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़ गए थे और काफी सक्रिय रहे। प्रमोद महाजन संघ के मराठी अखबार तरुण भारत से बतौर सब एडिटर 1970 में जुड़ गए, जिसने उन्हें एक नई दिशा दिखाई। साल 1974 में प्रमोद ने स्कूल टीचर का त्याग किया और फिर संघ के प्रचारक के तौर पर खुद को समर्पित कर दिया। कुछ ही समय बाद देश में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी और इसी दौरान प्रमोद को नासिक जेल में डाल दिया गया और वो 1977 में बाहर आए। बीजेपी के गठन के बाद संघ ने उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का महासचिव बनाया। वो 1985 तक इस पद पर रहे और फिर 1983 में ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1986 में प्रमोद बीजेपी के युवा फ्रंट भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और 1990 से 1992 के बीच तक उन्होंने ये पद संभाला। बतौर राज्यसभा सांसद प्रमोद महाजन 1986 में पहली बार संसद पहुंचे और मृत्यु तक वो राज्यसभा सांसद बने रहे। केवल 2 साल ऐसे रहे जब वो लोकसभा में थे। दरअसल मनोज 1996 में मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव सिर्फ एक बार जीते। वहीं 1998 में वो यहां से चुनाव हार गए और फिर राज्यसभा दिल्ली पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली 13 दिन की सरकार में प्रमोद महाजन रक्षा मंत्री के पद पर रहे। 1998 में वाजपेयी की दूसरी सरकार में प्रमोद प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद मंत्रिमंडल में बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उनकी एंट्री हुई। 1 साल बाद उन्होंने जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री पद के लिए शपथ ली। नीतिगत विवादों के बीच 2001 में वो सरकारी कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने। उनके जिम्मे 1999 में बनाई गई परिवर्धित टेलीकॉम पॉलिसी को लागू करना था। इस बाबत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फिक्स्ड लाइसेंस फीस के बजाय रेवेन्यू का एक हिस्सा साझा करना था। नई पॉलिसी के बाद देश में मोबाइल फोन क्रांति आई, जो जरूरत के इस्तेमाल सबसे आधुनिक और नई वस्तु थी। कुछ विवादों के उठने के बाद साल 2003 में प्रमोद महाजन को कैबिनेट से हटाकर पार्टी संगठन में महासचिव बना दिया गया और उनकी जगह शौरी को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। इस बदलाव पर प्रमोद महाजन ने बयान दिया कि कुछ नहीं बदला है। पहले रथ पर सवार
था, अब रथ चलाने जा रहा हूं। एक समाचार पत्र की पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या का आरोप भी प्रमोद महाजन पर लगा। इस हत्या के मामले की मुख्य आरोपी आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा की पत्नी मधु का आरोप शिवानी की हत्या के पीछे प्रमोद महाजन का हाथ था। शिवानी भटनागर की हत्या 23 जनवरी 1999 को की गई और इसके 3 साल की तफ्तीश के बाद पुलिस ने आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया था कि शर्मा के शिवानी से संबंध थे और वो उनके बच्चे की मां बनी थी। जब शिवानी शर्मा को शादी के लिए दबाव डाल रही थी तो वही शर्मा की पत्नी मधु ने प्रेस को बताया कि प्रमोद के शिवानी से संबंध थे और ये बच्चा भी उन्हीं का था और फिर उसने प्रमोद को डीएनए टेस्ट की चुनौती दे डाली, जिसे महाजन ने स्वीकार भी किया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मधु के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया और कहा कि इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमोद महाजन के रणनीतिक कौशल का प्रमाण तब मिला जब देश में दिसंबर 2003 में 4 राज्यों दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में महाजन के जोर देने पर ही परंपरागत हिंदुत्व के बजाय पार्टी ने विकास के मुद्दों पर लड़ते हुए दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। 2004 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी की हार हुई तो महाजन ने व्यक्तिगत तौर पर हार की जिम्मेदारी ली। दरअसल हुआ ये कि प्रमोद को लगा कि पूरे देश में अटल बिहारी सरकार के पक्ष में मूड है और इसी को भुनाते हुए समय से पहले आम चुनाव करा लिए जाने की बात आगे की और फिर यही तय रहा। अटल सरकार ने संसद को समय से कुछ महीने पहले ही भंग करने की सिफारिश की और फिर लोकसभा चुनावों की रणनीति की जिम्मेदारी प्रमोद महाजन को दी गई, जिसमें पार्टी की हार होने पर प्रमोद महाजन की बहुत किरकिरी हुई। इस चुनाव में फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नारे अस्तित्व में आए, लेकिन इसका जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और पार्टी को हार ही मिली। 22 अप्रैल 2006 की सुबह हर रोज की तरह तो थी, लेकिन शायद प्रमोद महाजन की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वो हर दिन की तरह घर पर रेस्ट कर रहे थे कि तभी उनके भाई प्रवीण वहां आए और किसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और फिर 15 मिनट बाद जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। बहस करते करते प्रवीण महाजन ने अपने 0.32 ब्राउनिंग पिस्टल से प्रमोद पर 4 गोलियां दाग दी, जिनमें से पहली गोली प्रमोद को नहीं लगी, लेकिन 3 प्रमोद के लीवर और पैंक्रियास में जा लगी और फिर आनन फानन में उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रमोद महाजन ने 13 दिन तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी और फिर 3 मई 2006 को प्रमोद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के दादर इलाके में स्थित मशहूर शिवाजी पार्क में 4 मई 2006 को उनका अंतिम संस्कार हुआ। भाई को गोली मारने के बाद प्रवीण ने वर्ली पुलिस स्टेशन में खुद ही सरेंडर कर दिया और गोली मारने की वजह बताते हुए उसने प्रमोद महाजन पर आरोप लगाया कि मेरा भाई लगातार मुझे अपमानित करता था। मैं एक मशहूर और ताकतवर आदमी का गरीब छोटा भाई बनकर ही रह गया। 18 दिसंबर 2007 को प्रवीण को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद जेल में रहने के दौरान ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर वो पैरोल पर रिहा हुए, लेकिन इलाज के दौरान ही 3 मार्च 2010 को प्रवीण का भी निधन हो गया। प्रवीण महाजन ने एक इंटरव्यू में प्रमोद महाजन से जुड़ी कुछ बातें बताई थी। प्रवीण महाजन ने बताया था कि मैंने उन्हें नहीं मारा, वो बस 15 मिनट का झगड़ा था और एक पल के गुस्से में मैंने गोली चला दी। मैं आज तक उस दिन के लिए पछताता हूँ। मौत से 1 साल पहले ही प्रवीण महाजन ने यह इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रमोद एक जीनियस थे। उन्होंने महज 21 की उम्र में पूरी फैमिली की जिम्मेदारी संभाली थी। मराठावाड़ा में होने वाले हर डिबेट कंपटीशन में वो विनर रहते थे। वो मुझे प्यार से चंदू कहकर बुलाते थे। ये नाम उन्होंने अपने फेवरेट क्रिकेटर चंदू बोर्डे के नाम पर रखा था। गोली लगने के बाद प्रमोद महाजन को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उन्होंने अपने बहनोई से कहा था कि आखिर मेरा गुनाह क्या था जो प्रवीण ने मुझे गोली मार दी। प्रमोद महाजन का
ऐसा कहना इस ओर इशारा तो करता ही है कि दोनों भाइयों के बीच कोई तो बड़ा विवाद चल रहा था, जिसमें प्रमोद खुद को दोषी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या उन्हीं के भाई ने क्यों की, इसकी असली वजह आज भी अंधेरी गलियों में ही है। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।